हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। आज के इस वीडियो पे हम जनरल मैथ्स के सवालों को लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन, इफ x plus 1 by x equal to 5 then the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to what। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम लोग देखते हैं। x प्लस 1/x जो है वो आपका कितना दिया गया है, वो 5 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बोथ साइड्स को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड्स जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर 2 इंटू एक्स होगा और इधर प्लस होगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, और इधर जब स्क्वायर करेंगे देन 5 स्क्वायर निकल के आएगा 25। तो हमारा ये कितना आया एक्स स्क्वायर। इधर देखिए ये जो एक्स है और ये एक्स कट जाएगा और इधर ये जो 2 है वो हम लोग राइट साइड इसको शिफ्ट कर देंगे। तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 यानी कितना 23। ठीक है, तो हमारा जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वो है हमारा 23। तो इसको हम लोग पहले इक्वेशन 1 के फॉर्म में इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है इसमें इसको हम लोग पी पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पी पकड़ लेते हैं। देन अगर हम लोग इसको पी पकड़ेंगे देन ये क्या हो जाएगा पी प्लस 1/x। तो पी प्लस सॉरी 1/x नहीं, ये हो जाएगा हमारा पी प्लस 1/p। तो पी प्लस 1/p जो होगा वो कितना होगा, वो 23 होगा। तो p प्लस 1/p है और इधर x प्लस 1/x है, तो ये दोनों सिमिलर फॉर्मेट में है। तो सिमिलर फॉर्मेट में जब है तो हम लोग यहाँ पे जो हमने जो स्टेप्स फॉलो किया है वो हम लोग सिंपली यहाँ पे रिपीट करेंगे। देन क्या किया था हमने, बोथ साइड्स स्क्वायर किया था। तो बोथ साइड्स जब स्क्वायर करेंगे देन वो क्या आएगा, p प्लस 1/p होल स्क्वायर जब करेंगे देन 23 स्क्वायर इधर इस साइड भी होगा। देन कितना हो जाएगा, ये 23 स्क्वायर हो जाता है आपका 529। ठीक है, आपको याद तो होगा, आपको 40 तक या ये स्क्वायर रूट्स याद रखना चाहिए। तो p प्लस 1/p स्क्वायर कितना है आपका p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर और इधर प्लस 2 इंटू p इंटू 1/p। ठीक है, तो ये हो गया आपका 529। तो इधर p और ये p कट जाएगा, p और ये p कट जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन में। तो कितना होगा ये p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 527। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का वैल्यू जब 527 आया है देन हमें क्या पता है एक्स स्क्वायर जो है p है। तो p स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कितना होगा x टू द पावर 4। तो सिंपली अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे p को x के टर्म्स में। तो p स्क्वायर जो है x टू द पावर 4 है, देन क्या होगा इसका मतलब x टू द पावर 4 हो जाएगा ये, और 1/p स्क्वायर है यानी 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 527। ठीक है, तो आगे आपका x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का आंसर तो क्या कौन सा है, ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 527। ठीक है, क्लियर है आपको ये मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन जो एग्जाम है इसका जो लेवल है ये आपका 9 और 10 ही है। तो अगर इन चैप्टर्स जो है 9 और 10 में आने वाले चैप्टर्स जो इन सबको अगर आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, इनको समझ लो, देन ये एग्जाम में आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 35 students appeared in an examination where their average marks is 58. If the topper's marks is excluded then the average marks reduces by 1. Find the topper's marks in examination। तो देखिए 35 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था जिसमें से उनका एवरेज मार्क्स 58 था। तो अगर उनमें से हमने टॉपर के मार्क्स को निकाल दिया देन उनका जो एवरेज है वो 58 से 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस होकर 57 हो जाता है। देन हमें टॉपर का मार्क्स जो है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो टॉपर का जो मार्क्स था उसको कितना जितना मिला था वो हमें मेंशन करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें एवरेज का जो फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए। तो एवरेज क्या है हमारा, एवरेज इक्वल टू सम बाय टोटल। ठीक है, ये हमने पहले भी किया है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो हमारा देखिए एवरेज कितना है, 35 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन और एवरेज मार्क्स उनका 58।
तो हमारा जो सम है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं आपका एवरेज इंटू टोटल। तो एवरेज है कितना 58 और टोटल है हमारा कितना, कितना स्टूडेंट्स है टोटल का मतलब वो है 35। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, इनका प्रोडक्ट आपका निकल के आता है कितना 2030। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2030 ही मिलेगा ना। तो ये हो गया आपका पहला सम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है that total marks को is excluded if the topper's marks is excluded then the average marks reduces by 1। तो दूसरा जो सम होगा हमारा उस पे हमारा जो एवरेज है वो उस पे एक रिड्यूस हो रहा है, देन एवरेज जब एक रिड्यूस हो रहा है देन कितना होगा 58 माइनस 1 57। और उसके बाद जो टोटल है तो टोटल पे कितना हो रहा है, टोटल पे भी तो एक जब टॉपर को हम लोग निकाल रहे हैं देन हमारा जो टोटल है उससे 1 रिड्यूस हो रहा है। देन टोटल अगर 35 है देन 1 माइनस हो जाएगा कितना 34 होगा। तो हमारा टोटल ये जो कितना हो रहा है वो 34 हो रहा है। देन हमारा ये जो सम है वो कितना निकल के आएगा आपका सिंपली 57 इंटू 34 आएगा तो वो कितना होगा 1938, ठीक है। ये हो गया आपका 1938। तो अभी इन दोनों सम्स को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों सम्स को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2050 माइनस 1938 तो ये क्या देगा हमारा, ये देगा ना हमारा ये जो टॉपर है उसका मार्क्स। तो ये कितना होगा आपका, निकल के आएगा आपका 92, ठीक है। 2050 को जब आप 1938 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी 2030 को जब आप 1938 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे देन ये निकल के आएगा आपका 92। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। देखिए ये वाला एक आपका जो टोटल एवरेज था वो निकला, ठीक है। जब टोटल आपका स्टूडेंट्स थे वो थे 58, उसके बाद जब सॉरी 35 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद जब 34 स्टूडेंट्स हो गए देन कितना निकला 1938 निकला। तो अगर आप इसमें एक स्टूडेंट का मार्क और ऐड करोगे देन आप सम को उससे बढ़ाओगे तो सम बढ़ेगा आपका 2030 और स्टूडेंट भी बढ़ जाएगा आपका 57 से 58। तो सिंपली आप अगर आप माइनस कर दोगे देन जो सम जो वैल्यू जो निकल के आएगा वो होगा क्या, एक स्टूडेंट का नंबर। तो एक स्टूडेंट जो है वो हमारा कौन है, वो हमारा टॉपर है। तो उसका नंबर कितना आया 92 आ गया। तो समझ गए आप कि इसको कैसे सॉल्व करना था। तो इसका सही सही आंसर है 92। और हम लोग बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, a equal to 31, b equal to 33 and c equal to 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज़ करूंगा। देखिए हमें अगर a स्क्वायर को अगर मैं 31 स्क्वायर करूं, फिर b को 33 स्क्वायर करूं, c को 35 स्क्वायर करूं, तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इन एग्जाम में पूरा टाइम आपका ये सब करने में निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इसको हम लोग ये कुछ ऐसा फॉर्मेट में लिखेंगे जो इजीली सॉल्व हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिए मुझे दिख रहा है कि ए है बी है इधर माइनस ए बी है, देन ए माइनस बी का कुछ टर्म्स में लिखने से होगा। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट होगा इसको हम लोग इधर 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/2 से क्यों किया, क्योंकि देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कॉमन आएगा 2 और उसका जो रिजल्ट आएगा मतलब 2 कॉमन रह के अंदर ब्रैकेट का अंदर आपका ये टर्म आपको मिलेगा। इसलिए हमने इस फॉर्मेट पे लिखा और यहाँ पे 1/2 लिखा। तो देखिए मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ए माइनस बी स्क्वायर है, अगर मैं इसको सॉल्व ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फिर बी माइनस सी है, कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर और सी माइनस से कितना हो जाएगा आपका प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए ए स्क्वायर है 2 बार, सॉरी ये वाला ये हो जाएगा ए स्क्वायर है 2 बार, आपका बी जो है बी स्क्वायर जो है ये भी 2 बार है, एंड सी जो है ये भी 2 बार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस सी ए। तो 2 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, देन कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आया, ये जो टर्म है ये आपका क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये मैच हो गया ना, ए बी माइनस बी सी माइनस सी और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैच हो गया। और यहाँ पे इसका कॉमन में क्या है 2 है।
तो हमने 1/2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया सो दैट ये 2 कट हो जाए एंड हमारा जो क्वेश्चन है ये हमें मिल जाए। तो इसको जब हमने ऐसा किया देन क्या मिला हमें, ए माइनस बी स्क्वायर ऐसा फॉर्मेट में मिल गया। देन इस फॉर्मेट में हम लोग बस जो ए और बी का जो वैल्यू है, ए बी सी का जो वैल्यू है, इसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस बी। तो ए है हमारा 31, बी है 33। तो 31 माइनस 33 कितना होगा, 2 होगा, -2 होगा, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है, ये सब आपको ऑरली करना है, आपको कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो ये बस टाइम वेस्ट होगा ना आपका। सिंपल सा है, बी माइनस सी है, 33 माइनस 35 तो कितना होगा, -2, और -2 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, 4। उसके बाद सी माइनस ए, तो सी है कितना 35 और ए है आपका 1 एंड 31, तो 35 माइनस 31 आपका 4, 4 स्क्वायर कितना 16। ठीक है, तो कितना होगा 16, 4 20 और 4 24, तो 24/2 कितना आया आपका 12 आया। तो 12 है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है 12। तो समझ में आ गया आपको इसका आंसर। देखिए बस इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना था, ये कन्वर्शन ही सबसे मेन था इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस कन्वर्शन में देखिए आपका कितना टाइम बचाया, कितना इजीली आप आपने इसको निकाल लिया। लेकिन वही अगर आप इसको पुट करते, ए स्क्वायर 31 स्क्वायर निकालते 961, फिर 33 स्क्वायर 1089, ऐसे करके आप निकालते, देन ये कितना लेंदी होता आप खुद ही सोचिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। Two medians AD and BE intersect at G at right angles in a triangle। तो दो मीडियंस है जो एक ट्रायंगल को G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो AD 12 सेंटीमीटर है, BE 9 सेंटीमीटर है, देन BD का हमें लेंथ बताना है। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग ये ट्रायंगल एक बना लेते हैं फॉर रेफरेंस। ट्रायंगल का तो लाइन तो स्ट्रेट नहीं हुआ है, इग्नोर कीजिए इसको। तो देखिए जो मीडियन है, मीडियन क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन पे डिवाइड करता है। ठीक है, कितना हो गया आपका, बी हो गया, ये आपका ए डी हो, ये ए हो गया, और बी जो है, बी हो गया कितना, बी हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल लेंथ है देखिए, ये है आपका 12 सेंटीमीटर ए डी का, और बी का जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका जी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, ये जो मीडियन, जो दो मीडियन जब एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं ना, एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो पे वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, किसी भी मीडियन को उसका कितना भी बड़ा लेंथ हो, उस लेंथ को वो 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड करेगा। तो समझिए कि अगर आपका जो लेंथ है, एक लाइन है, वो 3 सेंटीमीटर का लाइन है, टोटल लाइन। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का वो टोटल लाइन है, देन वो इसको 2:1 के रेशियो पे जब डिवाइड करेगा, देन ये लेंथ हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो ए बी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और आपका जो ए बी सी होगा वो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन यही करता है, 2:1 के रेशियो पे वो किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देता है। देन हमें यहाँ पे क्या पता है, ए डी का जो लाइन सेगमेंट है वो कितना है, वो 12 सेंटीमीटर का लेंथ है उस ए डी का। ठीक है, ए डी का लेंथ लेंथ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यानी क्या, ए जी प्लस जी डी। तो जब 12 सेंटीमीटर है और ये 2:1 के रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, देन हम लोग इसको क्या करेंगे, 2:1 है तो हम लोग कैसे रेशियो को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हमारा जो एडी है 12 सेंटीमीटर है, उसके लिए हमें जो 2+1 है, 2:1 को रेशियो है ना, 2, तो डिनोमिनेटर पे हम जो जो रेशियो है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 2+1 3 हो जाएगा। और पहले 2 के लिए हम लोग वो लाइन का लेंथ निकाल लेंगे, तो 2/3 इंटू हमारा एडी कितना है 12 है, तो ये कितना से कटेगा, इधर से 4 से कटेगा ना, तो 4 टू 8 हो जाएगा हमारा एडी, ये एजी जो है उसका लेंथ। ठीक है, और उसके बाद 1 बचा, तो 1 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो 1/3 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4। तो ये 4 किसका लेंथ होगा, ये 4 हो जाएगा आपका जी डी। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 + 4। ठीक है, तो इन द सेम वे जो बी है, बी और ई, इसका हमें लेंथ कितना मालूम है, ये है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, बी जी प्लस जी है, और इसका रेशियो पे हमें कन्वर्ट करना होगा इसको। तो 2:1 के रेशियो पे ये डिवाइड हो रहा है हमें पता है, देन 2+1
3 और पहले 2 के लिए निकाल लेंगे। 2 बाई इंटू टोटल जो है 9 है वो कितना हो जाएगा, 3 2 जो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका कौन सा BG हो जाएगा। और GE कितना होगा 1/3 इंटू 9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो GE जो है वो कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया ये। देखिए रेशियो कन्वर्ट करना था, ये आपको ऑर्डरली करना है, लेकिन फिर भी आप सिंस अगर आपको पता ना हो देन में आपको ये दिखा दिया कि कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे डिवाइड करना है रेशियो में। तो ये जो आपका जो नया जो लेंथ मिला, तो हमें इस लेंथ को पुट करके कौन सा निकालना है, हमें BD का जो लेंथ है वो हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का डिमांड है हमारा, BD का लेंथ निकालना है। तो इसको हम लोग अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा G था, ये हमारा B था और ये हमारा D था। तो यहाँ पे हमें क्या पता था, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट है G एट राइट एंगल इन ट्राइंगल, तो राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया। देन हमारा हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ। देन ऑपोजिट जो हाइपोटेनियस है वो हो गया हमारा BD हो गया ना, और क्वेश्चन में डिमांड भी तो BD का है। देन BD क्या है हमारा, BD स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। ठीक है, तो BD क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ BG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ BG स्क्वायर, तो BG स्क्वायर कितना है, BG हमें कितना पता है, BG का वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर है कितना 36। और GD जो है वो कितना है, GD जो है वो है 4। ठीक है, तो 4 स्क्वायर कितना है 16। तो हमारा रूट ओवर 36 प्लस रूट ओवर 16 का वैल्यू कितना होगा 6 6 12 2 1, तो 3 1 4 5 52। और रूट ओवर 52 का वैल्यू कितना आता है 2 रूट 13 आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पे है क्या ये आंसर। तो देखिए जो ऑप्शन ए है आपका 2√13, ये आपका यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है 2√13। तो देखिए समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। इसको बस सॉल्व करने के लिए जो सेंट्रोइड है इसका कॉन्सेप्ट आपको चाहिए था। अगर सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट आपके पास होता है देन आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्या है मैं आपको फिर से बोल देता हूँ। सेंट्रोइड जो है वो किसी भी मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो होता है आपका सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो पे डिवाइड कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर on the simple interest on a certain sum of 3 year at 8% per annum is half the compound interest। तो क्वेश्चन में देखिए पहले ही बोला गया है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ है। ठीक है, तो SI/2 इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें पता है अभी तक। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है उसका जो प्रिंसिपल 8,000 और उसका टाइम है आपका 2 ईयर्स और उसका जो रेट है 10%। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल हमने इनिशियली जो इन्वेस्ट किया था वो हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑन ₹8,000 फॉर 2 ईयर, तो फर्स्ट ईयर जो है उस पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो 10% पर एनम है, तो 8,000 का 10% कितना होगा 800 होगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर पे फिर से 10% पर एनम है और आपका ये जो 8,000, तो 8,000 का ऊपर 10% कितना होगा 800। उसके बाद सिंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहला वो फर्स्ट ईयर जो है तो उस पर जितना इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये 800 का 10% ऑफ 800 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल जो है वो हो जाएगा 1680, 1680, 800 प्लस 800 1600 प्लस 80 1680 हो गया आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1680 हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें क्या पता है, simple interest on a certain sum of 3 year at 8% per annum is half the compound interest। तो सॉरी ये compound interest का हाफ है। ठीक है, simple interest का हाफ नहीं, is half the compound interest। तो 1680/2 simple interest क्या होगा 1680/2। तो simple interest कितना आया 840 आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज 840 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। देन सिंपली अभी हम लोग का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सिंपली इसको पुट करेंगे P/R/T के फॉर्म में, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट जो है 840 है,
तो हमें जो प्रिंसिपल है वो निकालना है, इसको P लिखेंगे। R कितना है हमारा 8% है, और हमारा टाइम कितना है 3 ईयर्स है, और नीचे है हमारा कितना 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 840 इंटू 100 बाई 8 इंटू 3। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 3 2 जा 6 7 8 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये होगा 280 इंटू 100, और इधर फिर ये कटेगा किससे, 4 से, 4 का 2 से कटेगा, और ये कितना से कटेगा 7 से, ये हो जाएगा 70। तो ये होगा कितना 700 बाई 2। तो कितना आया मेरा प्रिंसिपल, सॉरी 7000 बाई 2। तो मेरे प्रिंसिपल कितना निकल के आया 35। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 3500 वो होगा मेरा सही आंसर। तो प्रिंसिपल जो है वो कितना है ₹3500। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे बस एक मिस्टेक किया था पहले, क्या जो SI/2 को CI लिखा था, लेकिन वो क्या होगा SI जो है वो CI/2 है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो ये था हमारा इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये क्वेश्चन सब अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, और अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।